10 सितंबर 2023 की सुबह देहरादून के रायगंज इलाके से पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। सर पर कई जगह पे गहरे जख्मों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हेवी वेट से सर पे वार किया हो। लड़की की ना कोई पहचान हो पा रही थी और ना ही किसी भी थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। फिर भी पुलिस ने जिस तरीके से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया वो तारीफ के काबिल है। ये मर्डर मिस्ट्री बन के ही रह जाती अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी भी चूक करती तो। इस लड़की की ना कोई पहचान हो पा रही थी और जब पहचान हुई तो पता चला लड़की का कातिल इंडियन आर्मी के सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इसलिए पुलिस के लिए भी यह केस किसी चैलेंज से कम नहीं थी, क्योंकि बिना सबूत और गवाह के सेना के इतने बड़े अधिकारी से पूछताछ करना थोड़ी मुश्किल होती है। देहरादून पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज की बात यह थी कि इस लड़की को आइडेंटिफाई करना। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रही थी कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करें। इस केस को सॉल्व करने के लिए पहले पुलिस के बड़े अधिकारी एक टीम की गठन करती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत क्राइम सीन से होती है। पुलिस की एक टीम आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। कुछ लोगों का कहना था कि रात 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। पुलिस उस इलाके के लगभग सभी जगहों को छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला। फिर पुलिस की नजर एक जगह लगी सीसीटीवी पे पड़ती है। पुलिस उस सीसीटीवी के लगभग 8 घंटे के रिकॉर्ड को चेक करती है। इधर दूसरी टीम लड़की की डेड बॉडी के आसपास मिली चीजों की जानकारी लेती है, पर उससे कुछ खास सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल ही नए थे और काफी महंगे ब्रांड के भी थे। अब पुलिस को यह उम्मीद थी कि यह कपड़े महंगे हैं तो कुछ खास दुकानों या मॉलों में ही उपलब्ध होंगे, शायद वहां से कुछ सुराग मिल जाए। पुलिस उस कपड़े को लेकर और उसके पीछे लगे बारकोड को लेकर मॉल और दुकानों में पूछताछ करती है। जांच करते करते पुलिस एक मॉल में जा पहुंचती है। उस मॉल के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यह कपड़ा हमारे मॉल से बेची गई थी। पुलिस सीसीटीवी की जांच करती है तो पता चलता है वो लड़की उसी मॉल में कपड़ा खरीद रही है और उस लड़की के साथ एक और आदमी था जो उसी के साथ दिख रहा था और मॉल से निकलकर वे दोनों एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिख रहे थे। पुलिस उस गाड़ी को जब आइडेंटिफाई करती है तो पता चलता है वह गाड़ी किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर है और गाड़ी मालिक का नाम कर्नल रामेंदु उपाध्याय है। पुलिस को पूरा शक था कि हो न हो कर्नल उपाध्याय ही उस लड़की का कातिल है। क्योंकि यह मामला आर्मी ऑफिसर से जुड़ा है इसलिए पुलिस को कर्नल से पूछताछ करने के लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत होगी। इसलिए कर्नल की गाड़ी की पहचान उस जगह पर लगी सीसीटीवी से कराई जाती है जहां पर उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब ये ब्लैक रंग की एसयूवी क्राइम स्पॉट के पास से लगी सीसीटीवी में देखी गई। पुलिस इस सबूत को पक्का करने के लिए कर्नल के मोबाइल लोकेशन को भी निकाला। जिस रात लड़की का कत्ल हुआ था और जिस जगह पे हुआ था, फोन लोकेशन और गाड़ी का लोकेशन दोनों सेम था। कर्नल रामेंदु से पूछताछ करने के लिए पुलिस कर्नल के घर पहुंचती है और कर्नल साहब को थाने ले आती है। पहले कर्नल रामेंदु कत्ल की बात को लेकर नकारती है, फिर पुलिस वाले कर्नल के खिलाफ जमा किए सबूत को दिखाती है। इसके बाद कर्नल अपनी सच्चाई बताता है और सारी गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने ही उस लड़की को मारा है। साल 2020 में कर्नल की मुलाकात सेरिया नाम की एक लड़की से डांस बार में होती है और उस वक्त कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे। सेरिया नेपाल की रहने वाली थी और काम की तलाश में भारत आई हुई थी। सेरिया सिलीगुड़ी के बार डांस में डांस किया करती थी और कर्नल की मुलाकात सेरिया से उसी डांस बार में होती है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और सिलीगुड़ी में ही दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसके बाद कुछ महीने पहले 2023 में कर्नल रामेंदु उपाध्याय की ट्रांसफर सिलीगुड़ी से देहरादून में हो जाता है, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है। कुछ दिन बाद कर्नल सेरिया को देहरादून बुला लेता है और एक होटल में रखता है। होटल का खर्च महंगा होने के कारण कर्नल सेरिया के लिए एक अलग से फ्लैट लेता है और सेरिया को वहां पर शिफ्ट कर देता है। इसी बीच कर्नल उपाध्याय की बीवी को यह शक होता है कि उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है और आए दिन कर्नल और उसकी बीवी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा होती रहती थी। इधर सेरिया भी कर्नल के ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी। कर्नल और सेरिया के बीच हर रोज इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। इन सब बातों को लेकर कर्नल इतना परेशान हो जाता है कि वो सेरिया को रास्ते से हटाने की बात सोच लेता है। जो गलती उसने की थी उसका पछतावा आज कर्नल को होने लगा था। फिर एक दिन कर्नल सेरिया को एक बार में ले जाता है और जमकर शराब पिलाता है। उसके बाद कर्नल सेरिया को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है। 10 सितंबर 2023
ये वही रात थी जब कर्नल और सीरिया के बीच रास्ते में एक बार फिर से शादी को लेकर झगड़ा होता है। कर्नल पहले से सोच रखा था कि आज सीरिया को रास्ते से हटाना है और वो अपनी गाड़ी में पहले से ही हथौड़ा रखे हुए था। जब दोनों के बीच उस रात विवाद बढ़ता है तब कर्नल गाड़ी से उतरता है और गाड़ी के पीछे डिक्की में रखे हथौड़े को निकालकर सीरिया के सर पर एक के बाद एक वार करता है, जिसके बाद सीरिया की मौत गाड़ी में ही हो जाती है। कर्नल सीरिया को गाड़ी से निकालकर झाड़ी में फेंक देता है और उसकी चेहरे को बिगाड़ने के लिए फिनॉइल की पूरी बोतल उड़ेल देता है सीरिया के सर पे। उसके बाद कर्नल बड़े आराम से अपने घर चला जाता है। कर्नल को यह लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अब कर्नल की यह बेवकूफ़ी कहे या ओवर कॉन्फिडेंस, सेना के इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्हें यह पता होना चाहिए था कि पुलिस कभी भी उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ सकती है। अब पुलिस कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल करके कर्नल को जेल भेज चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। पुलिस 24 घंटे के अंदर में कातिल का पता लगाकर उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। वैसे आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।